हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। तो आज हम कुछ जनरल क्वेश्चंस लेंगे जो हमसे मोस्टली डेली बेसिस पे ही पूछे जाते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स जो भी इंक्वायरी करता है कोर्स के लिए वो हमसे ये नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए जो कि सब इसे देख सके और सबके जो भी क्वेरी है वो क्लियर हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट कैरियर गाइडेंस के बारे में। तो अब होता क्या है, पहली बात, दे आर मल्टीपल स्टूडेंट जो हमें पता है जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से स्टडी करते हैं। लाइक किसी ने बीए किया है, किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने बीएससी किया है, और आफ्टर ग्रेजुएशन उन्हें ये नहीं पता होता। बेसिकली नॉर्मल ग्रेजुएशन कह रहा हूं मैं, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनको अब किस फील्ड में जाना है। कुछ स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, जो प्रॉपर उनको गाइडेंस दे रहे हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं, जो ग्रेजुएशन भी जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस से कर ली, या तो उनको उनका पाथ डिसाइड नहीं होता। वो कोई बीए कर लेता है, बीकॉम कर लेता है, उसके बाद जो जैसा बोलता है उसके अकॉर्डिंग वो कोर्स कर लेता है। कोई कहता है, किसी रिलेटिव ने कह दिया कि आप टैली कर लो तो वो टैली कर लेता है, किसी ने कह दिया ऑटोकैड या वट एवर मल्टीपल सॉफ्टवेयर है। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स का एक पाथ डिसाइड नहीं होता। ओके, तो स्टूडेंट को क्या होता है कि बाद में प्रॉब्लम आती है कि अब जैसे उसने टैली कर लिया, ओके, अब वो क्या रह गया, एक लिमिटेड रह गया कि टैली कर लिया, तो अब वो उसी में ही जॉब सर्च कर रहा है। तो टैली इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स को पार्ट डिसाइड नहीं कर पाते और उनको ये नहीं पता होता कि क्या उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, जैसे पहला क्वेश्चन है, आई हैव कंप्लीटेड बीए बीकॉम, कैन वी डू एसएपी। तो जैसे क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, हमने बीए किया, बीकॉम किया, क्या हम एसएपी कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं आप। जैसे कि आपको पता है हमारी एसएपी में एक्सपर्टाइज है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। ओके, तो एसएपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़ी से बड़ी कंपनी यूज करती है। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो भी बिग एमएनसीज हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती है? एसएपी यूज करती है। ओके, तो अब एसएपी इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी चलता है। लाइक इंडिया, यूएई, यूएसए, जर्मनी, और ये कहाँ का सॉफ्टवेयर है? जर्मनी का सॉफ्टवेयर। तो मोस्टली जो बिग कंपनी है वो क्या करती हैं, एसएपी ईआरपी यूज करती हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है फॉर कैरियर। ओके, और अगर आप एक बिग ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो, मैं नॉर्मल की नहीं कह रहा, लेकिन लाइक लाला टाइप की कंपनी की, अगर आप एक बड़ी कंपनी में, आपकी इच्छा है कि मैं एक बड़ी कंपनी में लाइक जनपैक, एसेंचर, आईबीएम, इस तरह की टॉप कंपनीज में काम करूं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एसएपी। क्योंकि एसएपी ही है जो बड़ी बड़ी कंपनीज में, जो मैंने बताया, वो चलता है। ठीक है, जो कंपनीज यूज करती है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, सर आई एम वर्किंग ऑन टैली, ओके, कैन आई डू एसएपी एंड विच मॉड्यूल? अब ये भी एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मोस्टली स्टूडेंट जो बीकॉम से ग्रेजुएशन करते हैं या ट्वेल्थ करते हैं, वो नॉर्मली उन्हें क्या बताया जाता है कि आप टैली कर लो। टैली करने के बाद उन्हें जॉब मिल जाती है 15-20 हज़ार की, तो उसमें लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि टैली इतना बड़ा सॉफ्टवेयर तो है। तो अब ये क्वेश्चन ही बहुत पूछा जाता है। तो यस, टैली करने, जैसे आपने टैली कर लिया, आप टैली में जॉब करते हो, तो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज हो गई है। लेकिन अगर आपको अपनी कैरियर को इंक्रीज करना है, कैरियर में ग्रोथ चाहिए, तो आपको स्विच करना चाहिए एसएपी पे। और एसएपी के कौन से मॉड्यूल पे? एसएपी एफआईसीओ। ओके, क्योंकि जो टैली कर रहा है, टैली का मतलब उसको अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, और अकाउंटिंग के लिए जो बेस्ट मॉड्यूल है एसएपी का वो है एसएपी एफआईसीओ। ओके, तो अगर आप चाहते हैं अच्छी सैलरी, कैरियर ग्रोथ, तो आपको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाना होगा, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए आपको अगर करना है तो वो आप कर सकते हैं एसएपी। ओके, एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल फॉर अकाउंटिंग। ऐसी अगर आपने बीए करा है, तो अगर आपको अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है तो आप
कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन सा एसएपी का मॉड्यूल कर सकते हैं, एसएपी एमएम मॉड्यूल, मेटल मैनेजमेंट, एसएपी एसडी कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली। उसका थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, देयर आर नो जॉब्स इन एसएपी फॉर फ्रेशर्स। अब ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं, देयर आर नो जॉब्स इन एसएपी फॉर फ्रेशर्स। अब हमें पता है हर कोई जो भी स्टार्ट करता है वो फ्रेशर होता है, ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग से ही वो एक्सपीरियंस हो गया। होता क्या है, धीरे धीरे सब अपनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, बढ़ाते हैं। ओके, तो चाहे आप अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा, देयर नो जॉब इन एसएपी, एसएपी नहीं, अगर आप कोई और भी फील्ड लोगे तो आपको मोस्टली जो डिमांड होगी वो किसकी होगी, एक्सपीरियंस ही मांगेंगे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी फ्रेशर्स को हायर नहीं करती, फ्रेशर्स को हायर करती है, लेकिन उसका एक लेवल होता है, हमें स्टार्ट करना होता है लेवल 1 से। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जॉब ज्वाइन कर ली, नॉलेज गेन नहीं करते, अब वो वहीं के वहीं रहते हैं। ओके, कुछ लोग होते हैं जो जॉब के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करते रहते हैं, कि आपने आपके एक जॉब, आप जैसे फीको की जॉब कर रहे हो, एफआईसीयू में काम कर रहे हो, ठीक है, एंड यूजर, तो उससे क्या है, आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करते गए और आपने स्विच कर लिया कंसल्टेंट। तो ऐसा नहीं है, ये मिथ है, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। तो आपको स्टार्ट किससे करना है, लेवल 1 से। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। लाइक आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड यूजर से, जैसे लाइक जैनपैक है या एसेंचर है, फ्रेशर्स को हायर करते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा अपना गेन करना है कि बिजनेस किस तरह से बिजनेस प्रोसेस होते हैं, आपको देखना है, उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी किस तरह से एसएपी चलता है, और धीरे धीरे आप कंसल्टेंट लेवल पे जा सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आफ्टर एसएपी व्हाट इज द सैलरी पैकेज, क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सैलरी डिपेंड करती है बेसिकली कंपनी पे और स्टूडेंट की प्रोफाइल पे। ये आपको पता ही होगा कि कंपनी क्या आपको ऑफर कर रही है और क्या स्टूडेंट की प्रोफाइल है। इफ यू हैव, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम आप आजकल 3 to 4 लाख का पैकेज है। ओके, और आप एज एक्सपीरियंस हैं तो सैलरी उस हिसाब से होती रहती है। ओके, तो ये है बेसिकली सैलरी के लिए। आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोर्टल हैं, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं, लाइक naukri.com है, टाइम जॉब्स है, शाइन है, यार मल्टीपल ऑफ, तो आप सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा क्या उन्होंने डिमांड की है, क्या उनका एक्सपेक्टेशन है, क्या उन सैलरी दे रहे हैं, तो सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन एंड यूजर एंड कंसल्टेंट जॉब। ओके, अब ये क्या चीज है, एंड यूजर कौन होते हैं, कंसल्टेंट्स कौन होते हैं। एंड यूजर होते हैं जो डे टू डे टास्क करते हैं। लाइक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डे टू डे टास्क में क्या हो गया, पीओ बनाना है किसी का काम, किसी का इनवॉइस प्रोसेसिंग है, या किसी का सेल्स ऑर्डर बनाना है। तो जो डेली टास्क जो करते हैं वो होते हैं एंड यूजर, एंड कंसल्टेंट्स वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, सपोर्ट देते हैं, वो होते हैं कंसल्टेंट। ओके, तो दोनों में ये है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड यूजर से और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते करते आप कंसल्टेंट लेवल पे जा सकते हैं। एंड यूजर की सैलरी थोड़ी कम होती है एंड कंसल्टेंट्स की ज्यादा होती है। ओके, तो आपको जाना कंसल्टेंट में, लेकिन स्टार्ट लेवल 1 से ही करना है और नॉलेज को इंक्रीज करना है। तो अगर आप एसएपी करना चाहते हो तो हमारा एक पोर्टल है जिस पर आप आ सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पोर्टल है, ये हमारी वेबसाइट है www.hatutorials.com। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर हम आप आएंगे कोर्स पेज पे, तो हमारे मल्टीपल कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। SAP S/4HANA मेटेरियल मैनेजमेंट है, SAP S/4HANA फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग है। अगर आप ECC में करना चाहते हो, फीको, MM, HD का मॉड्यूल है। ओके, SAP ECC में ही हमारा SAP फीको का मॉड्यूल ये है और S/4HANA में ये वाला है। तो अगर आपको इनके कोर्स कंटेंट चेकआउट करने हैं तो आप इन पर क्लिक करेंगे,
देखिए ये है पूरा एस4HANA पे, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन करके पूरे कोर्स कंटेंट को चेक कर सकते हैं और टोटल 223 सेशन है, 223 सेशन है, 33 आवर्स का एस4HANA फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग का कोर्स। तो इस तरह से आप सारे कोर्स कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको MM का करना है एस4HANA पे तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप MM के चेक कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल फीस में एक अच्छा कोर्स सर्च कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ये ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल हिंदी लैंग्वेज में रहने वाला है। ओके, इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हम इसमें वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं। ओके, तो आपको कहीं से कोई फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लोग अलग अलग नॉर्मल, कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 1 लाख, इस तरह से फीस डिमांड कर रहा है। लेकिन ये गारंटी है, हम जितनी फीस ले रहे हैं उसमें आपको डिटेल में समझाया हुआ है हमने अपने कोर्स में। तो आप यहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन साइन अप पे क्लिक करना है, यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, एक पासवर्ड आपको बना लेना है, मोबाइल नंबर डाल के इस पर क्लिक करके क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ माई कोर्स का बटन आ जाएगा। आपको जो भी कोर्स में एनरोल करना है उस पर क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट करेंगे, आप कार्ट में चला जाएगा, चेकआउट करेंगे, वहां से पेमेंट होकर आपका कोर्स माई कोर्स में ऐड हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। ओके, तो अगर आप एक नॉर्मल फीस में एक अच्छा कोर्स करना चाहते हो तो आप हमारे पोर्टल से एनरोल कर सकते हो। बाकी कुछ और जनरल क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोर्स वैलिडिटी एंड सर्वर वैलिडिटी। देखिए इस कोर्स में जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 2 साल। आप 2 साल तक अनलिमिटेड व्यूज के साथ हमारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। एंड जो सर्वर वैलिडिटी है वो 3 महीने के लिए रहती है सिंगल कोर्स के साथ। अगर आप कोई सिंगल कोर्स लेते हैं तो 3 मंथ्स, और अगर आप मल्टीपल लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 3 मंथ्स ऐड ऑन होते रहते हैं। तो एक कोर्स के साथ आपको 3 मंथ्स की कोर्स सर्वर वैलिडिटी एंड कोर्स वैलिडिटी जो रहती है वो 2 साल। तो 2 साल कोर्स वैलिडिटी और सर्वर वैलिडिटी 3 मंथ। तो इसके बाद पूछते हैं हाउ मेनी मंथ वी कैन कंप्लीट दिस कोर्स। बेसिकली 2 साल तक आपके पास कोर्स वैलिड रहता है और इस कोर्स में आपको जो न्यू एड ऑन चीजें हैं वो भी इसमें एड ऑन होती रहती है साथ के साथ। और ये कोर्स आप मिनिमम 2 to 3 मंथ्स में इजीली कंप्लीट कर सकते हो अगर आप रेगुलर पढ़ते हो। ओके, उसके बाद पूछते हैं क्या स्टूडेंट कैन बी एक्सटेंड सर्वर वैलिडिटी। यस, पॉसिबल है। अगर आप 3 मंथ्स में कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपको नॉमिनल चार्जेस देने होंगे, उसके बाद आपकी सर्वर वैलिडिटी इंक्रीज हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। कोर्स के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। ये 2 साल तक आपके पास अनलिमिटेड है। तो ये 2 साल तक आपके पास अनलिमिटेड रहता है। इट इज रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स। ओके, तो ये भी पूछते हैं इट इज रिकॉर्डेड, तो ये पूरा रिकॉर्डेड रहता है। रिकॉर्डेड इस तरह से है, हिंदी लैंग्वेज में है, लाइव नहीं है ये। ओके, और एक चीज और, कई स्टूडेंट पूछते हैं सर रिकॉर्डेड में हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, रिकॉर्डेड आजकल बेस्ट है। आपके पास जब टाइम हो आप उसको देख सकते हो, साथ के साथ अनलिमिटेड व्यूज है, आप कितनी बार भी पर्टिकुलर वीडियोस को देख सकते हो। लाइव में क्या रहता है, लाइव भी मैं ऐसा नहीं कह रहा ठीक नहीं है, लाइव भी ठीक है। उसमें क्या रहता है, आप सैटरडे संडे जाते हैं, क्लास लेते हैं, कभी क्लास मिस हो जाती है या आपके टीचर नहीं आते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो रिपीट में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। रिकॉर्डेड में क्या रहता है, आप जितनी मर्जी बार भी उसे देख सकते हो। तो रिकॉर्डेड पढ़ने का भी एक पैटर्न होता है, ऐसा नहीं है आप जस्ट वीडियो देखे जा रहे हो। रिकॉर्डेड किस तरह से रहता है, जैसे आप लाइव पढ़ने जाते हो इसी तरह से आपको रिकॉर्डेड ओपन करना है। आपको पूरी वीडियोस देखनी है, प्रैक्टिस नहीं करनी। पहले आपको पूरी वीडियो देखनी है, उसके साथ साथ आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ओके, जो नोट्स हम देते हैं वो तो है ही, आपको अपने अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उस वीडियो को पूरा देखना है। फिर उसके बाद दोबारा से उसको चलाना है, दोबारा से देखना है,
कुछ चीजें आपकी क्लियर होंगी फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में आपकी और अच्छे से क्लियर होंगी। उसके बाद आपको सर्वर पे उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार पहले देख के कर सकते हैं, उसके बाद बिना देखे आपको करनी है। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है और क्लास वाइज वीडियोस को फॉलो करना है। तो आपको कोई लाइव कहीं से आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड आप लेते हैं, हमारा कोर्स पूरा डिटेल में है और साथ के साथ ये अपडेट होता रहता है। तो आपको ये नॉमिनल चार्ज में भी है, 3 to 4,000 में आपको एक कोर्स मिल जाता है। आपको कोई 20, 25, 1 लाख 3 लाख कोई आपको स्पेंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोर्स करने के बाद आप इजी सारी चीजें सीख जाते हैं। उसके बाद इसमें ये भी पूछते हैं कि इज देयर एनी सपोर्ट और इफ एनी इशू। यस, सपोर्ट भी है। आपको कोई इशू आता है तो आपको कोई एरर आ रही है प्रैक्टिस के दौरान, आप शेयर कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। लेकिन उसमें भी क्या रहता है, जैसे आपको कोई एरर आई, जैसे आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई एरर आती है, तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि पहले आपको ये देखना है कि मैं उसे सॉल्व करूं। ऐसा नहीं जैसे आपको कोई एरर आई, आप कंफ्यूज हो गए और आपने जस्ट स्क्रीनशॉट लिया और हमें सेंड कर दिया। पढ़ने का क्या तरीका है, आपको एरर सॉल्व करना आना चाहिए। आपको पहले देखना है, वो एरर को पढ़ना है। सॉल्यूशन ऐप भी बताता है क्या इसका सॉल्यूशन है, तो अच्छे से पढ़ना है। नहीं आ रहा, एक दो बार गूगल करना है, फिर भी नहीं हो रहा तब आप हमें भेजिए। लेकिन ट्राई करिए कि आप उसे रिजॉल्व कर सके। जितना आप रिजॉल्व करेंगे उसको, उतना आप उसे अच्छे से सीखेंगे। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन ईसीसी एंड S/4HANA पीको एमएमएसडी। कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हमें S/4HANA ही करना है या ईसीसी करना है, क्या दोनों में डिफरेंस है पीको में। देखिए, ईसीसी एंड S/4HANA बेसिकली क्या है, अगर मैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 90 to 95% सेम कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, जैसे हम MS ऑफिस 2007 यूज करते थे, फिर 13, 19, 20, इसी तरह से नई नई फीचर्स आते रहते हैं फंक्शनल मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर टेक्निकल से देखें तो वो टेक्निकल मॉड्यूल का कंसेप्ट है, इसमें सर्वर का डिफरेंस रहता है। ईसीसी में हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी डेटाबेस यूज करते थे। S/4HANA में SAP का अपना डेटाबेस है, HANA डेटाबेस। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज है, बट फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे फंक्शनल मॉड्यूल है, पीको, MMLD, PP, व्हाटएवर, इनसे ये बेसिकली 90 to 95% सेम है। अगर आप ECC करते हैं तो आपका 90 to 95% HANA भी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है, और HANA करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ECC भी क्लियर हो जाता है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जनरल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए। आप नॉर्मल फीस में आप हमारा ये कोर्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।